हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, और आज फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और एक नए टॉपिक को लेके कि मनुष्य बीमार बार बार क्यों पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा हुआ है, हम कई रेफरेंसेस देखते हैं बाइबल के अंदर कि कई लोग आए प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी बीमारियों को लेकर। और मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई कोर्स से ग्रस्ता, कोई लंगड़ेपन से ग्रस्ता, कोई अंधेपन से ग्रस्ता, कोई बहरेपन से ग्रस्ता, पर प्रभु यीशु मसीह ने हर किसी को चंगाई दी मेरे प्रिय भाई बहनों। पर मैं बताना चाहता हूँ आपको मेरे प्रियानों कि हम बीमार बार बार पड़ते ही क्यों हैं। एक बीमारी होती है मेरे प्रियानों जो सीज़न के हिसाब से आती है कभी कभार, पर अगर आप बिना सीजन के हिसाब से आप बीमार पड़ रहे हैं तो वो मेरे प्रियानो बीमारी नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। मेरे प्रियानो, वो दुष्ट आत्मा है जो बीमारी का रूप लेके आई है। मेरे प्रिय भाई, बीमारियां सीजनों के हिसाब से आती हैं, पर जब जुकाम होगा तो मेरी सर्दियों में आप आइसक्रीम खाओगे, वो एक सीज़न के हिसाब से। पर मेरे प्रियानो, आपने मेरे प्रियानो सर्दी में आइसक्रीम खाई नहीं है और फिर भी आपको जुकाम है, वो सीज़न के हिसाब से नहीं है, वो दुष्ट आत्मा का प्रकोप है। समझ रहे हैं आप? मनुष्य बीमार बार बार क्यों पड़ता है मालूम है आपको? सबसे पहली वजह मनुष्य के बीमार पड़ने की मेरे प्रियानो ये होती है कि वो मेरे प्रियानो अपनी ज़िंदगी में बीमार क्यों पड़ता है, क्योंकि लिखा हुआ है इसी जीव पर जीवन और मृत्यु है। जब आप किसी को शराब देते हैं ना, तो मेरे प्रियानो आप भी उस शराब को कमाते हैं। समझ रहे हैं आप? वो शराब आपकी बीमारी का हिस्सा बन जाता है और आपको बार बार उस बीमारी में वो शराब ढकेलता है, क्योंकि जीवन पे जीवन और मृत्यु दोनों है, और वो बीमारी आपको मृत्यु की तरफ ले जाती है। मेरे प्रियानो, ये पहला रीज़न है जब आप किसी को शराब देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा शराब नहीं दो, जो तुम्हें सताए उसे आशीष दो। शराब क्यों नहीं दो? क्योंकि वो एक बीमारी का रूप है, वो आपको बीमारी में ढकेलेगा। दूसरी वजह जब आप बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। जब आप अपनी प्रार्थनाओं में ठंडे हो जाते हैं, जब आप आराधना में ठंडे हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ उठने बैठने में आप ठंडे हो जाते हैं, तो मेरे प्रियानों बीमारी आपको अपनी तरफ ले आने लगती है। तब आपका सेवा में मन नहीं लगता मेरे प्रियानों, आपकी विश्वास की ग्रोथ कम होने लगती है। तो ये भी एक बीमारी मेरे प्रियानों, बीमारी आपको बीमारी की तरफ ले जाती है। इस बात को ध्यान रखें। ये दूसरी वजह है बीमारी की तरफ जाने की मेरे प्रियानों, जिससे मनुष्य बार बार बीमार पड़ता है। तीसरी वजह बीमारी की है कि गलत खाना पीना। लिखा है गलत खाना पीना, ज़्यादा खाना पीना मेरे प्रियानों। हद से ज़्यादा आप खाओगे, हद से ज़्यादा आप गलत खाना पीना खाओगे, उससे भी बीमारियां आ जाती हैं शरीर के अंदर। ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियानों, हर चीज़ अंधकार से नहीं जुड़ी है, पर कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें हमारी भी गलती होती है। अगर आपने सपोज करिए आपने हद से ज़्यादा खा लिया तो आपका पेट खराब हो जाएगा। उसमें मेरे प्रियानो शैतान की गलती नहीं है, उसमें स्वयं हमारी गलती है कि हमने खाया ही क्यों और बिल हम उसके नाम पे फाड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी गलती होती है गलत खाने पीने की वजह से, जिसकी वजह से मनुष्य बीमार पड़ता है। ये तीसरी गलती होती है मेरे प्रिय बहनों। चौथी गलती जो होती है मेरे प्रियानो मनुष्य की बार बार बीमार पड़ने की, वो ये होती है मेरे प्रियानो कि हमेशा मेरे प्रियानो एक ही बात को सोचना कि मैं बीमार हूँ। आप सोचिए क्यों रहे होगी मैं आप बीमार हैं। हम सोचते बहुत हैं कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हमें गलत फहमियाँ इतनी हो जाती हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ। हम यही दिन में बार बार करते रहते हैं, कहते रहते हैं, और यही हमारा अंगीकार हमें बीमार कर देता है। आप ये मत कहिए कि मैं बीमार हूँ, पर इसको कैंसिल करने की कोशिश करिए और ऐसा विश्वास रखिए कि मैं चंगा हूँ। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूँ तो आपको इस सोच बीमार बनाएगी। अगर आप विश्वास रख रहे हैं कि मैं चंगा हूँ तो यही विश्वास आपको चंगा करेगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ रीजंस हैं जिस वजह से मेरे प्रियानो मनुष्य बार बार बीमार पड़ता है। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। ये कुछ रीजन है कि जिस वजह से परमेश्वर वार्न कर रहा है कि मनुष्य बार बार बीमार पड़ता है। इसलिए बार बार बीमारी का पड़ने का कारण यही नहीं है मेरे प्रियानो। ज़रूरी हो मेरे प्रियानो कि आपने कुछ गलत कर दिया, गलत खा पी लिया। में कुछ बीमारी का रीज़न अंधकार से भी जुड़ा रहता है, कुछ बीमारी का रीज़न मेरे प्रियानो हमारी गलती, स्वयं हमारी गलती होती है, उससे भी जुड़ा रहता है मेरे प्रियानो। मैं आपको बताना चाहता हूँ पांचवी गलती
जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हैं। मेरे प्यारों की रात रात तक देर तक जगना, 2-2 3-3 बजे तक, उसकी वजह से मेरे प्रियानों क्या होता है, आपको स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, सुबह सर भारी हो जाता है और उससे आप मेरे प्रियानों बीमार पड़ने लगते हैं। आप अगर रात तक देर तक जगे हुए हैं प्रार्थनाओं में तो अच्छी बात है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेरी की घेरी रहेगी और बीमारी से बचाएगी। पर आप बिना वजह इंटरनेट पर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं रात रात तक, वो इंटरनेट मेरे प्रियानों आपके लिए एक शराब बन जाएगा और आपको बीमारी की तरफ ले जाएगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानों, क्योंकि उससे आपका सर भारी होगा और फिर आपके अंदर बीमारियों का भंडार होगा मेरे प्रियानों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज ऐसी गलतियां कर रहे हैं आप, तो ऐसी गलतियों को बंद कर दीजिए अपनी ज़िंदगी में, जिससे आप बार बार बीमार ना पड़ें। पर हर बार आप मेरे प्रियानों अपने अंदर परम स्वस्थ और स्वस्थ सेहत को महसूस करें मेरे प्रियानों। तो ये परमेश्वर ने आपको 5 गलतियां बताई जिसकी वजह से मनुष्य बीमार पड़ता है मेरे प्रियानों बार बार। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।